दिल्ली को ना तो एक किसी पे केंद्र के हाथ में देना चाहिए और ना ही किसी एक जिस तरह से राज्य बनाने की वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। इससे आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल जी जो है, वो इसलिए इतना ज़्यादा ऑफेंड हुए हैं कि उनके हाथ में पावर नहीं रहेगी। कि जनता है वो समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास ही पावर है। अच्छा। बट असल में अरविंद केजरीवाल इस समय लाचार हैं। जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच घमासान मची रहती है, आपने देखा होगा। फिर से एक बार नया घमासान मचा, वो जो है अध्यादेश को लेकर कि केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही थी कि दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य दिया जाए, पूर्ण पावर दिया जाए, ताकि दिल्ली सरकार जो है वो काम करे। लेकिन इस चीज़ को लेकर जो है राज्यसभा में चर्चा हुई, उसके बाद जो है ये जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, आधा पावर जो है केजरीवाल के पास और आधे पावर जो है केंद्र सरकार के पास चला गया। यानी साफ तौर पे जो है अब केजरीवाल ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो है आड़े हाथ लिया है। वो कहती है कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीति अपनाई जा रही है। अब इस चीज़ को लेकर जो है मुखर्जी नगर पहुंचे हैं, यहाँ पे तमाम यूपीएससी IAS PCS स्टूडेंट हैं, उन लोगों से जुड़ते बातचीत करते हैं कि आखिर जो है उनकी इस विषय पर जो है राय क्या है। सर, आपका नाम? महाबली मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, जिस तरह से अध्यादेश को लेकर बार बार सवाल खड़े हुए, सबसे पहले तो आप अध्यादेश को किस तरह से देख रही है, बताएं। ये अध्यादेश जो लाया गया इसमें कोई नया प्रोविज़न नहीं है। ये दिल्ली केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार के मध्य में 1993 में दिल्ली एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल बनाए गए थे। उसी रूल को क्या होता है कि रूल वैधानिक रूप से स्वीकार्य तो जरूर होते हैं, लेकिन क्या होता है उनको उस स्तर की मान्यता प्राप्त नहीं होती और बाध्यकारी नहीं होते। उसी प्रोविज़न को कि आप उसको वायलेट कर सकते हैं, तो राज्य सरकार हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगा करके उसे वायलेट करती रही है। अब इसी अध्यादेश, इसी रूल को परमानेंट कानून का रूप दिया गया, जिससे इसका जो क्या बोलते हैं उल्लंघन, वायलेशन ना किया जा सके। बाकी इसमें कोई खास नया प्रोविजन नहीं, बस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी इस बात का ख्याल रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर जजमेंट दिया था कि जो अधिकारियों का ट्रांसफ़र वगैरह है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जो अधिकारियों के ट्रांसफ़र, उनकी नियुक्ति, इन सब की जो बातें विवाद में प्राय रखती, तो उसमें जो बिल लाया था इन्होंने, उसमें बिल का जो तीसरा क्लॉज का प्रावधान था, उस प्रावधान को उन्होंने हटाया है। वो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से थोड़ा सा विवादित था। बाकी और जितने भी प्रावधान हैं, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति का हो, चाहे 1993 से लेकर 2015 तक वही रूल पहले कार्यरत थे। अच्छा, इसमें अगर समझना हो कि केंद्र सरकार के पास जो है ज़्यादा पावर चली जाती है, दिल्ली सरकार के पास कम पावर रह जाती है, तो क्या ऐसे में जो है दिल्ली सरकार कुछ काम नहीं कर पाएगी? ये दिल्ली NCT जो का एक्ट है, उसके आधार पर सिर्फ केंद्र सरकार में दिल्ली में पुलिस और भूमि और 2 विषय और हैं, जिनको छोड़ करके बाकी सारे विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली गवर्नमेंट को है। सिर्फ भूमि और पुलिस इसलिए नहीं है कि अगर किसी भी विदेशी राजनयिक विदेशी देश को अगर यहाँ पर राजदूत खोलना हो तो केंद्र सरकार को अनुमति लेनी होगी राज्य सरकार से, और राज्य सरकार अनुमति दे आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई पार्टी, हर राज्यों के यहाँ पर भवन है जी, हर पार्टियों के राष्ट्रीय ऑफिस यही हैं, अगर उनको भवन की आवश्यकता होगी तो अगर फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद होगा जमीन को लेकर कि उनको जमीन एलोकेशन कहाँ किया जाए। इसीलिए केंद्र सरकार ने इस जमीन के प्रावधान को अपने पास रखा। दूसरी चीज़ जो पुलिस की बात है, पुलिस क्या है कि ये केंद्र सरकार ने अपने पास रखा है। रखने की वजह यह है कि यहाँ पर विदेशी लोग रहते हैं, विदेशी राजनयिक है, मेहमान पहली बात तो टूरिस्ट प्लेस भी है और मेहमानों का, विदेशी मेहमानों का आना जाना रहता है। होता क्या कि लोग विशिष्ट लोगों को सुरक्षा देने के बजाय अगर राज्य के आधार में, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के उद्देश्य में, प्रतिद्वंदिता में हो सकता है कि उन व्यक्तियों की सुरक्षा पर्याप्त रूप से उपलब्ध न कराई जाए। आपका नाम क्या है? सर्वजीत पटेल। अच्छा पटेल साहब, ये बताइए कि जिस तरह से बता रहे हैं कि चाहे वो राज्य भवन हो, तमाम जगह के, चाहे वो विदेशी लोग आते हो, और ऐसे में जो है किसी राज्यों को अगर कोई भवन बनाना हो निर्माण के लिए, जो है ज़मीन देने के लिए, वो जो है केंद्र सरकार से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में तो सही है ना, काम जो है वो जल्दी होगा। देखो, जो परमिशन वाली बात है, तो परमिशन लेके भी जो केंद्र अपने हाथ में राज्य सूची का विषय रखा, भूमि रखा है, पुलिस व्यवस्था रखा है, तो इसमें जब पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की दिल्ली की होती है, तो नॉर्मली अगर हम विदेश में भी देखें तो मैक्सिमम कंट्री की जो राजधानी है ना, वो सब केंद्र के ही हाथ में होती है, वो राज्य सूची के विषय में नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जैसे अभी भाई ने बोला कि अगर कोई विदेशी राजनयिक आता है या कोई पर्यटक, कोई भी मुद्दा हो, किसी की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, या किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला तो उसको यहाँ पर जगह देनी पड़ेगी अपनी ऑफिस ओपन करने के लिए।
तो अगर अभी जो राजनीतिक पतन है, हम लोग देखते हैं बयानबाजियाँ किस तरीके से एक दूसरे को गाली तक संसद में दी जाती है। तो राजनीतिक पतन के कारण पार्टियों में आपस में टकराव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर ये आगे ऐसे बढ़ता रहा और ये इसको हम राज्य सूची के विषय, यानी मान लो दिल्ली सरकार को हमने हस्तांतरित कर दी ज़मीन, और राजनीतिक पतन के कारण, और ये किसी पार्टी को ज़मीन नहीं देते राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बावजूद भी, तो हमारे कुछ रूल हैं उसका उल्लंघन होगा। राजनीतिक पतन के कारण लोगों में आपस में टकराव होगा, जिसके कारण हमारा जो सहकारी संघवाद है, इसको हम बोलते हैं केंद्र राज्य संबंध, उसमें काफ़ी ज़्यादा बिखराव आ सकता है। तो ये राजनीतिक पतन के कारण ऐसी चीज़ों को केंद्र के पास होना बहुत ज़रूरी है। बाकी भाई ने बोला जो रूल था पहले, उसको अधिनियम में कन्वर्ट किया गया और चीज़ों को बाध्यकारी बनाया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है, वो तो दोनों तरीके से चलती है। कभी बोलती है कि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने देती, फिर उसके बाद बोलती है कि हमने बहुत सारा काम करके दिखाया है। ठीक है, तो या तो आप एक्सेप्ट करो कि करने नहीं देती, या आप एक्सेप्ट करो कि करने दे रही है, तब तो आप कुछ कर रहे हो। तो बस उसको सिर्फ बाध्यकारी बनाया गया और कोई विशेष प्रावधान नहीं है, बस सीधा सा। तो क्या लगता है अगर ये जो है अध्यादेश अगर दिल्ली सरकार के पास आती या फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में होता, तो जिस तरह से दिल्ली की विकास है, क्या उसमें और तेज़ी होती? विकास में तेज़ी होती ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि किस राजनीतिक पार्टी में या राजनेता किस हिसाब से एक्टिव रोल प्ले करता है, इस पे विकास डिपेंड करता है। क्योंकि पद एक ही हैं, संसाधन भी हमारे पास वही हैं। कोई नेता आके उसी संसाधन में बहुत बेहतर प्रोग्रेस कर देता है, कोई नेता आके उसी में भ्रष्टाचार करके जाता है। तो हम सिर्फ नियम बदल जाने से या शक्तियाँ किसके हाथ में जाएंगी, इसका क्योंकि शक्ति है तो उसका यूज भी हो सकता है, मिस यूज। आपके हाथ में हम चाकू दें तो आपको गला काटना है या सब्जी काटना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये सिर्फ पावर का है, अब पावर को यूज कौन कैसे करता है इस पर डिपेंड करेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये राज्य सरकार के पक्ष, मतलब दिल्ली सरकार के पक्ष में अगर जाता ये पावर, तो वो बहुत अच्छा कर देते या बहुत प्रोग्रेस कर देते। क्योंकि इससे पहले भी कई मंत्री हुए हैं जिसके ऊपर अलग अलग, अभी स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेल में है दिल्ली के, तो संसाधन तो उनके पास भी थे, व्यवस्थाएं भी थी। अब हम ये भी नहीं कह सकते वो निर्दोष है, क्योंकि निर्दोष होते तो तिहाड़ में तो ना होता। आपने देखा होगा कि किस तरह से नई आबकारी नीति लाई गई, और वो भी आपने देखा। बिल्कुल। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं संसाधन वही है या शक्तियाँ किसके हाथ में जा रही हैं, तो उसको यूज करने वाला शख्स कैसा है, इससे विकास डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। देखिए कितनी सही बात कही है इन्होंने कि डिपेंड करता है आपके ऊपर, पावर को जो अगर इस्तेमाल करने का एक्सप्लेन दिया है कि अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में अगर एक चाकू दी जाए, तो डिपेंड आप पे करता है कि आप उससे जो है किसी का गला काटना चाहते हैं या फिर सब्जी काटना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजल प्रकाश। प्रकाश जी, ये बताइए जो अध्यादेश दिल्ली के लिए पास हुआ, वो जो है दिल्ली सरकार के पक्ष में नहीं आई, सबसे पहले आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं देख रहा था, वो भाई ने अभी सही बोला है। पक्ष विपक्ष तो देखो चलता रहता है, हर मुद्दे का पक्ष विपक्ष होना भी चाहिए, ये लोकतंत्र की खासियत है और इस खासियत को बरकरार रखना ज़रूरी है। रही ऐसी बात दिल्ली के अध्यादेश की, तो देखो वो पावर वाली बात भी अभी आपने कोट करी, वो इन्होंने सही बोली। ठीक है, रही ऐसी बात कि किस तरह से ये पक्ष में गया, कितना गया और कितना, वो आपने देखा चर्चा चल रहा है लोकसभा, राज्यसभा में चल रहा है। लेकिन मेरा जो मत है वो मेरा ये है कि देखो दिल्ली NCR है, राजधानी है, राजधानी को इस पे वो अभी भाई ने उसने कोट करा था, मैं सारा सुना मैंने उनका कि वो राजनयिक भी आते हैं और ये भी आता है क्योंकि केंद्र के हाथ में होता है पूरा NCR। तो देखो वो सही बोल रहे हैं, वो दिल्ली को ना तो एक किसी पे केंद्र के हाथ में देना चाहिए और ना ही किसी जिस तरह से राज्य बनाने की वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। मेरा तो पर्सनली ये है, क्योंकि उसका क्या है ना कि अगर दिल्ली राज्य बन गया तो वो जो केंद्र का जो यहाँ वो है प्रभुत्व है, वो कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी केंद्र को। तो मेरा मानना ये है कि केंद्र को ना, अगर राज्य भी ना बनाए तो शक्ति का इस तरह से वो भी दुरुपयोग भी ना हो, जिस तरह से LG को इस तरह से पावर दी जा रही है वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया, आपने देखा होगा अभी पीछे, कि LG को इतनी पावर मत दो कि LG अपने आप में एक सरकार कहलाया जाए। वो सरकार नहीं है, सरकार जो चुना जाता है वो लोकतंत्र की एक खासियत होती है, आम जनता उसको चुनती है, आम जनता अपने सवाल, अपने मुद्दे उसके सामने, प्रतिनिधित्व के सामने रखती है और वो ये दिखाती है कि हाँ हमारे लिए ये हमारी परेशानी सुनोगे। देखिए, सरकार में और संवैधानिक पद में बहुत अंतर होता है। संवैधानिक पद जो है एक सरकार के अंडर में काम करता है और उसकी शक्ति को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं दे देना चाहिए कि वो उसको जो है दुरुपयोग करने लग जाए। आपने देखा होगा प्रशासन में भी एक DM हो, SDM हो या IPS वगैरह हो, एक लिमिट में शक्तियाँ होती है, क्योंकि अगर वो लिमिट में लोकतंत्र में शक्ति उनके पास नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को धराशायी कर जाएगा। तो मेरा मानना है कि उसको जो है
प्रशासन को, खासकर एलजी को इतनी शक्ति नहीं देनी चाहिए कि वो उसका दुरुपयोग करें। तो आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार को जो है शक्तियाँ मिलनी चाहिए, काम करने का जो है पावर और अधिकार और मिलना चाहिए? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और हम यूपीएससी वाले उनको ही कोर्ट करेंगे, उनका डिसीजन हमारे लिए सर्वमान्य है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, उसी पे ही जो है ये विचार करना चाहिए वो केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, कि उसकी शक्ति को कितना बांटा जाए, कितना उसको सीमित संसाधन में, सीमित शक्ति में रखा जाए। क्योंकि एलजी को ना ही उसका दुरुपयोग करना चाहिए और ना ही सरकार जो ये क्या नाम सरकार है, उस सरकार का भी ऐसा नहीं हो कि उसको राज्य का दर्जा दे दिया तो वो जो है कहीं ना कहीं उसका भी दुरुपयोग, वो जैसे अभी भाई कोट कर रहे थे, मैंने उनका पूरा दोनों का सुना, बहुत अच्छा बोले वो। जैसे भाई ने कहा कि जिस तरह से जो है हमें यहाँ पे विदेशी पर्यटक आते हैं या फिर जो राजदूत की एम्बेसी होती है या फिर चाहे वो किसी राज्य का भवन हो, उसके निर्माण के लिए जो लैंड मिलता है हमें वो डीडीए से या फिर केंद्र सरकार से जो है लेना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर ये जो पावर है अगर दिल्ली सरकार के पास आती है तो ज़्यादा घूमना पड़ेगा किसी को भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने बताया ना, एनसीआर है, एनसीआर के लिए देखो इतना तो प्रोविज़न बनता है, उसके लिए जो है एनसीआर को वो कहते हैं ना कि अभी बता रहे, वही बात कोट कर रहा हूँ मैं कि जब बाहर से विदेशी अगर यहाँ कोई राजनयिक आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं उनको हमें अच्छी सुविधा जो केंद्र सरकार देगा ना, वो स्टेट सरकार नहीं देगी। तो स्टेट चाहे वो कहीं भी हो, एनसीआर चाहे कहीं भी, मतलब एनसीआर क्या राजधानी अगर भारत की कहीं भी हो, दिल्ली में हो या राजस्थान हो या चाहे यूपी में हो, तो देखो वहाँ कहीं ना कहीं केंद्र का प्रभुत्व तो रखना पड़ेगा। अगर इस तरह से नहीं रखेंगे तो ये जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल छवि पे भी दुरुपयोग, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो सकता है और ये छवि कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं बन सकती जो केंद्र अपनी बना लेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, स्टेट में और केंद्र में टकराव हो जाता है। किस बात को लेके? क्योंकि केंद्र जो अपनी नीति बनाता है वो इंटरनेशनल को लेके बनाता है, इंटरनेशनल को सोच के बताता है और स्टेट उसको पूरा नहीं कर पाता, स्टेट में कहीं खामियां रह जाती हैं, तो वो कहना है कहीं टकराव होता है। तो इसलिए दिल्ली में भी यही बात है कि यहाँ जो है केंद्र का प्रभुत्व थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, जिससे क्योंकि वो राजधानी है। और दूसरी बात ये है, सरकार को जो है इतना भी वो एलजी को जो है इतने भी पावर नहीं देनी चाहिए कि वहाँ सरकार काम ही ना करे। आपका नाम? शिवम यादव नाम है मेरा। शिवम, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अध्यादेश जो है राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद जो है अब फिर से दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पे जो है हमलावर नजर आ रहा है? देखिए, ये तो होता ही रहा है। हिस्ट्री भी अगर हम लोग उठा के देखते हैं कि जो पहले दिल्ली की गवर्नमेंट्स थी जो, तो इनके पास एक फेडरल में स्पेशलाइजेशन पावर थी दिल्ली गवर्नमेंट के पास अकेली। तो क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी अफसरशाही हुआ करती थी तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल किया करती थी, जो इतिहास से चला आ रहा था कंटिन्यू। लेकिन अभी इस टाइम क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी जब केजरीवाल की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पास हुआ जिसमें अफसरशाही जो थी, ब्यूरोक्रेसी, उसको इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा बिल लाके लोकसभा में पास करवा के राज्यसभा में पास कर दिया उसको, उस बिल को। तो अभी क्या रहा है, अभी अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो अफसरशाही मेरे हाथ में रहे, लेकिन अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दोबारा चलेगी। इस पर ये रहता है कि अभी जितनी भी पावर्स है, जैसे अभी इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक ये है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी इस मामले में जा सकती है। जैसे ट्रांसफ़र हुआ, आप बड़े लेवल से लेके छोटे लेवल तक, चपरासी से लेके बड़ा अधिकारी तक, सारे ट्रांसफर्स उनके, सारे सस्पेंशंस, सारी पेंशंस, सारे सैलरी, अब सब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हैंडल करेगी। तो इससे आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल जी जो है, वो इसलिए इतना ज़्यादा ऑफेंड हुए हैं कि उनके हाथ में पावर नहीं रहेगी। क्योंकि आप देखिए, फोर्सेस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना, ब्यूरोक्रेसी थी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो गई थी। अब उनके पास कोई पावर नहीं बची, पावरलेस। अब उनका कहना ये है, उनका तथ्य ये है कि अगर कोई भी चीज़ होती है स्टेट में, जैसे किसी को प्रॉब्लम है मकान से लेके कुछ भी, लेकिन अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, वो पावरलेस फील कर रहे हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है कि अगर हम अच्छे से ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं तो बस ये बेसिकली। एक बात बताइए कि जो दिल्ली की जनता है वो समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास ही पावर है, बट असल में अरविंद केजरीवाल इस समय लाचार हैं। उनको कुछ वही चीज़ है ना कि अगर उनको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना होगा तो वो भी अभी आपको होम मिनिस्टर करेंगे,
वो आपको अरविंद केजरीवाल के हाथ में है नहीं, और लोग ये सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं जो उनको करना है। मतलब एक होता है ना कि दिल्ली के लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस है या फिर दिल्ली के वो तमाम लोग हैं, पास हो चुका है। अब उस सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ब्यूरोक्रेसी से लेके और सबसे बड़ी चीज चपरासी से लेके बड़ा ऑफिसर, ट्रांसफर, सैलरी, उसका सब सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल। सिंपल सा एक ऐसे में क्या दिल्ली सरकार को काम करने में परेशानी आएगी, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लग रहा है? नहीं, देखिए परेशानी तो इस तरीके से आ सकती है कि जो अधिकारी होंगे वो उनकी नहीं सुनेंगे। अच्छा। हाँ, कोई भी अगर कारण होगा लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी, तो अधिकारी वो तवज्जो नहीं देंगे जो पहले दे सकते थे, क्योंकि वो अधिकारी जानते हैं कि ये हमारा ना ट्रांसफर कर सकते हैं ना सस्पेंशन कर सकते हैं। तो इस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को थोड़ी तो परेशानियां होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी तो वो अच्छे से नहीं निभाएगी, वो भी अपना काम अच्छे से करेगी। आगे देखते हैं क्या होता है। अगर एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ये बदलाव अगर होता, अगर पावर केजरीवाल सरकार दिल्ली सरकार के हाथ में आती, तो फिर क्या होता? फिर तो सर यही था कि आपको अरविंद केजरीवाल को एक फुल पावर अगर मिला होता, तो एक जो वो कहते हैं कि मैं देश में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, सिस्टम सही करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपको पारदर्शी हो। लाइक उनका यही कहना है ना कि ब्यूरोक्रेट जो है वो आपको पैसे भी हजम करते हैं, काम भी सही से नहीं करते हैं, और उनके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट का कोई डर नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको लॉ एंड ऑर्डर सारा देखते हैं, जो IAS बनते हैं या फिर IPS बनते हैं। तो ये मौका अरविंद केजरीवाल जी को भी मिल सकता है अगर वो पास नहीं हुआ होता, या फिर मतलब एक होता है ना, दिल्ली जो ऐसा चीज़ है ना जो कि हमारा सेंट्रल का भी कैपिटल है, और सेंट्रल का भी इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, और स्टेट का भी इसको अपने हाथ में पूरा चाहता है कि मेरे पास आ जाए। बट ये चीज़ इसी बीच में ना आपको एक तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे बिहार की राजनीति ने बिहार को ख़राब किया, कहीं वो चीज़ दिल्ली के साथ ना हो भविष्य में। इस चीज़ का हम लोग को पहले ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में हम लोगों को दिल्ली को एक स्पेशल पावर में रखा गया, जो फेडरेशन है हम लोगों का, वो दिल्ली को एक स्पेशलाइज्ड फेडरेशन में रखा गया, इसीलिए क्योंकि एक तो ये कैपिटल है, ऊपर से यूनियन टेरिटरी UT है, ऊपर से इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी रन कर रही है। हाँ। ऐसे में एक चीज़ शुभम मैं आपसे और जानना चाहूँगा, आप तो UPSC के स्टूडेंट हैं, एक बात बताइए, जिस तरह से आज दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने की बात की जा रही है, मांगी जा रही है, इस तरह से जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख भी है, फिर अगर कल को ये लोग भी, वहाँ की सरकार भी जो है वो अगर मांग करे, तो ऐसे में क्या? देखिए ऐसा है कि हर स्टेट, हर वहाँ के लोग, हर गवर्नमेंट्स, हर पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हमें पूरे राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके लिए कुछ एक समय होता है नियमित अनुसार, जब उन्हें लगेगा कि यहाँ पे अब मुझे स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए, तब वो लोग उस समय दे दिया जाएगा। अब आप ये समझिए कि अभी वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल करना कंपलसरी है। अगर हम लोगों ने उनको दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो फिर से वही हालत हो जाएंगी, जैसे 370 हम लोगों ने प्रीच किया, तो उसकी वजह से अभी भी अगेंस्ट में बहुत सारे एगिटेशंस वगैरह हो सकते हैं। तो इसलिए अभी के लिए तो खैर डिमांडिंग हो सकती है, डिमांड रहेगी उनकी हमेशा, लेकिन अभी वो सही नहीं है। अभी हो सकता है ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि आपको दिल्ली जो है वो इंडिया का फेस है, और बाकी जो UTs हैं वो आपको पार्ट हैं। तो हम लोग को जो सेंट्रल फिगर जो होता है ना, उसको कभी भी अच्छा रखना होगा, तो वो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे या फिर सेंट्रल करे, बट पॉलिटिक्स के चलते ये ख़राब ना हो। मतलब ये चीज़ मेन मैटर करता है कि अब जो है दिल्ली सरकार वो लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है कि ये जो है हमारे साथ अंग्रेजों जैसा सलूक किया जा रहा है। यानी इलेक्शन तो होंगे, जनता अपने मनपसंद के मुख्यमंत्री सरकार तो चुनेगी, लेकिन वो जो है दिल्ली वालों के लिए काम नहीं। ये बात तो है सर, मतलब वही चीज़ होता है ना कि ऐसे ही होता रहा है। अच्छा। इतिहास में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही दिल्ली गवर्नमेंट को इन ब्यूरोक्रेसी और डिफेंस दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी पहले से। आप देखिए शीला दीक्षित कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तभी कांग्रेस, और BJP की जब गवर्नमेंट थी तब भी कांग्रेस सेंट्रल में थी, कांग्रेस ही संभाल रही थी। तो हिस्ट्री से होता रहा, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई तो वो चाह रही थी कि ब्यूरोक्रेसी अब मुझे संभालने दिया जाए, कुछ बदलाव हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में ऑर्डर भी दिया हुआ था कि ठीक है ब्यूरोक्रेसी, तो इन लोगों ने 10 दिन तक सेलिब्रेट किया। उसके बाद ऑर्डिनेंस ले आई ये लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ले आई। हालांकि ऑर्डिनेंस इस परिस्थिति में पास होना ये गलत था, लेकिन ऑर्डिनेंस ले आई सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस से उसको स्टे कर लिया और मानसून सेशन में उसको पास करवा लिया। ये तमाम जानकारी आपने सुनी कि यहाँ पर जो है UPSC के छात्र जो हैं उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि अध्यादेश को लेकर लगातार जो घमासान चला, जो आपने सुना, उसके बाद से जो है अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद कहते हैं सरकार तो बनेगी, जनता अपनी मर्जी की सरकार चुनेगी, लेकिन उस सरकार के पास जो है पावर और अधिकार नहीं होंगे तो वो दिल्ली का विकास कैसे करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनय कुमार, दिल्ली अप टू डेट।